खैरियत से होंगे। तो जो हमारा जो प्लेलिस्ट चला है पीएफ का जो वाइवा की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू है और 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो बेस करते थे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पे, जिनमें हमने डिस्कस किया था फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद हमने C++ की बेसिक्स को देखा एंड देन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, और उसके बाद जो है हम फंक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे मूव ऑन करवाने के लिए अब नेक्स्ट जो आपके आउटलाइन है उसके सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं और सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड जो है वो मटेरियल अपलोड होगा। और अगर आप इन टच रहना चाहते हैं, मतलब अगले भी सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है अभी सब्सक्राइब कर लें एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन इन C++? के अंदर फंक्शंस बेसिकली है क्या है? कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को हम जब प्रोसीड करवाते हैं, पहले तो हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें जो स्पेसिफिकली हमने जिस चीज़ को आइडेंटिफाई किया उधर डिनोट किया वो क्या है, उधर फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है कि ये मॉड्यूलाइज करता है। अब मॉड्यूलाइज का मतलब मैंने साइड पे लिख दिया है कि मीन्स टू डिज़ाइन और प्रोड्यूस समथिंग, किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स वी जनरेट कोड, तो ये रेपिटिशंस को कम करता है, मतलब कोड को लंबा भी कम करता है और देन उसके रिपीट होने के चांसेस भी कम होते हैं इससे। उसके बाद जो है डिस्क्राइब फंक्शन प्रोटोटाइप। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को आप ड्रा करके उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दें। अब इसमें क्या होता है, ये फंक्शन को डिक्लेयर करता है उसकी डेफिनेशन से पहले। अब जैसे कि कोई भी एक फंक्शन है उसको सबसे पहले डिक्लेयर कराएंगे। डिक्लेयर करवाने का फ़ायदा ये है कि प्रोग्रामर जो है वो जब डिक्लेयर कराता है कंपाइलर को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो करेक्टनेस जो है वो बढ़ जाती है और एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब देखें ये फंक्शंस में यूज़ होता है। फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू सिंपली इसके नाम को समझे तो पासिस कॉपी ऑफ वेरिएबल। ऊपर जिस तरह का वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे मैंने कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लिया जैसे कि इंट कोडिंग, अब वो जो कोडिंग है वो देन फिर से नीचे कोडिंग का ही लफ्ज़ यूज़ होगा और वो कॉल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू। अब मैं एड्रेस अगर दे दूँ, लाइक मेरा जो डाटा है ना, ये फ़लाँ डाटा लोकल डिस्क में पड़ा हुआ है, तो ये मैंने क्या दे दिया, रेफरेंस। अगर आप इस फॉर्म में डाटा को एंटर करेंगे फंक्शंस के में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस पासिस वेरिएबल एड्रेस। जिसमें आप एड्रेस देते हैं वो क्या है, कॉल बाय रेफरेंस, और जिसमें आप एज इट इज़ वेरिएबल का नाम दे देते हैं वो क्या है, कॉल बाय वैल्यू। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? तो फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि आप सपोज टू बी आप इतने ज़्यादा फंक्शन यूज़ करी जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उनका नाम सेम है। लेकिन अब नाम सेम है बट जो आपने आगे फंक्शन के आगे ब्रैकेट यूज़ किया है ना, उसमें डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोड। इन सिंपल वर्ड्स ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि एक चीज़ का ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो जाना, उसका फुल हो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। तो जब फंक्शन एक से ज़्यादा जब अपनी हद से बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट more amount of functions used in a program।
मतलब मल्टीपल फंक्शंस जब हम सेम नेम से यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग। तो थैंक यू व्यूअर्स, अगली वीडियो